मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं, घटना चक्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मैं ज्ञानेंद्र गीता करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको सिखाने आया हूं, पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूं 3D मेंसुरेशन। हमने एसएससी सीजीएल का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर आप लोगों के लिए उठाया हुआ है और सबसे आसान तरीके से इसका जो कॉन्सेप्ट है वह मैं आपका बनाने जा रहा हूं। 3D मेंसुरेशन में हमको सबसे पहले क्या सीखना है, जिस क्रम में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, जिस क्रम में हम आपको सिखाना चाहते हैं, आपको मेरे प्यारे साथियों उसी क्रम में चलना है और अपने नोटबुक पर उसी तरीके से नोट करना है। अगर 3D मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको कुछ सीखना हो तो आप सीखिएगा प्रिज्म। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? प्रिज्म का कॉन्सेप्ट। अगर प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, बहुत सारे मींस 50% 3D मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वह आप सीख जाएंगे और बहुत सारे जो अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन सबको आप बेहतर तरीके से दिए गए समय में, आयोग जो समय आपके लिए निर्धारित किया है 30 सेकंड 35 सेकंड, उस समय में आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो समझिए पहले प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कहते क्या है। बहुत आसान शब्दों में मेरे प्यारे साथियों यह कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं कि प्रिज्म वह 3D रचना है, वह 3D फिगर है जिसका बेस कोई भी 2D फिगर हो, जिसका बेस कोई भी 2D फिगर हो और जो बेस होगा वहीं पे क्या होगा, सरफेस भी होगा या टॉप भी होगा। मैंने क्या कहा, मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को आप फिगर से समझिए। मैंने कहा कि प्रिज्म कोई भी 3D ऐसा फिगर बनेगा जिसका बेस कोई भी 2D फिगर हो। तो मान लो हम एक फिगर ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर एक 2D फिगर है ना। सेम स्क्वायर एक और आप बना दीजिए यहां पे, ऐसे इसको मिला दीजिए। अब प्रिज्म का जो डिफिनीशन या प्रिज्म का जो मैं कॉन्सेप्ट बताया उससे इसको मैच करा लीजिए। मैंने क्या कहा कि प्रिज्म ऐसा कोई भी 3D फिगर होगा जिसका जो बेस 2D फिगर हो वही टॉप होना चाहिए, जो बॉटम होना चाहिए वही टॉप होना चाहिए। तो यहां पे जब हम देखेंगे कि बॉटम हमारा क्या है, तो बॉटम में ये स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये स्क्वायर बॉटम में आपको दिख रहा है ना, और टॉप पे भी सेम स्क्वायर यहां पे है। ये 3D फिगर है। ये क्या है? L, ये क्या है? B, ये क्या है? H। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। लेकिन हमने स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर में हम इस बात को बखूबी समझते हैं। तो L इक्वल टू B इक्वल टू H। तो हम हर जगह क्या लिख सकते हैं? एक एंटिटी लिख सकते हैं, एक वेरिएबल लिख सकते हैं। तो वो हमने लिख दिया, A ये भी हो जाएगा, A ये भी हो जाएगा और A यह भी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इसमें से मेरे बहुत सारे प्रतियोगी छात्र छात्रा यह भी कह सकते हैं कि सर ये तो क्यूब है। अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्यूब भी प्रिज्म का ही एक कैटेगरी है, एक पार्ट है। अभी हम क्या समझ रहे हैं? प्रिज्म समझ रहे हैं। प्रिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह क्या है कि बेस में जो भी 2D फिगर होगा वही टॉप में 2D फिगर हमारा होना चाहिए। एक दो एग्जांपल आप और देखो। मान लो हमने क्या किया कि अब मैं बेस में स्क्वायर नहीं ले रहा हूं, अब मैं बेस में एक ट्रिंगल ले रहा हूं। ये देखिए, ठीक है, हमने एक ट्रिंगल ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर टॉप में भी सेम ट्रिंगल मींस जिस लंबाई चौड़ाई का ये है, अगर ये ABC, इस ट्रिंगल के तीनों साइड का जो मेजर है वो ABC है, तो सेम ट्रिंगल हमको लेना है। इस बात को ध्यान में रखना। कहां? जो फिगर, जो 2D फिगर बेस में हो वही 2D फिगर टॉप में होना चाहिए। अगर रियल में हम इसको बनाते तो कैसे बनता? ये देखिए, ये ट्रिंगल आपको दिख रहा है ना ABC साइड का। तो मान लो H हाइट पे, ये देखिए H हाइट मैंने मार्कर ले लिया ऐसे, यहां पे H हाइट, मैंने यहां पे H हाइट, H हाइट पे यही ट्रिंगल आप बना दीजिए। तो जो फिगर बनेगा, जो 3D फिगर बनेगा वह क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। लेकिन हमें यह पता है कि प्लेन पर 3D फिगर को बखूबी नहीं बनाया जा सकता है,
उनका हमशक्ल प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है। अगर हम प्लेन पे बनाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रचना क्या है? यह प्रिज्म की रचना है। प्रिज्म की रचना क्यों है कि प्रिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यह फॉलो कर रहा है। प्रिज्म हमारा क्या कहता है कि जो बेस में 2D फिगर हो वही टॉप में h हाइट पे टॉप में वही 2D फिगर होना चाहिए। बेस में हमारा क्या क्या हो सकता है? बेस में हमारा कोई भी पॉलीगन हो सकता है मेरे प्यारे साथियों। बेस में क्या हो सकता है? पॉलीगन का मतलब क्या हुआ? पॉली मतलब मेनी, गन मतलब साइड्स, जिसकी मेनी साइड्स हो। जैसे बेस में ट्रिंगल हो सकता है और बेस में क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमारा स्क्वायर भी आएगा, चतुर्भुज में हमारा रेक्टेंगल आयत भी आएगा, चतुर्भुज में हमारा पैरालेलोग्राम समांतर चतुर्भुज भी आएगा, चतुर्भुज में हमारा ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज भी आएगा और चतुर्भुज में हमारा रोम्बस सम चतुर्भुज भी आएगा। तो इस हमारा क्या ट्रिंगल हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आप ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, पैरालेलोग्राम भी आप ले सकते हैं, आप ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज भी ले सकते हैं, आप रोम्बस सम चतुर्भुज भी ले सकते हैं। ये सब मैं बेस का 2D फिगर बता रहा हूं और जितने फिगर मैंने आपको अभी बताया है पॉलीगन की एग्जांपल है, ये ट्रिंगल का, ये क्वाड्रिलेटरल का। अगर सेम ट्रिंगल, जो ट्रिंगल यहां बेस में बना है h हाइट पे, सेम ट्रिंगल मैं टॉप पे भी बना दिया तो जो 3D रचना आपके सामने आ रही है उसका नाम क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। सेम बात यहां स्क्वायर पे है h हाइट पे, सेम बात यहां रेक्टेंगल पे है, सेम बात यहां पैरालेलोग्राम समांतर चतुर्भुज पे है, ये समचतुर्भुज पे है, ये ट्रेपीजियम पर है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मेरे प्यारे साथियों। जो कॉन्सेप्ट आप बेहतर तरीके से समझ गए वह कॉन्सेप्ट आपका है और कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर तरीके से आपको समझना है कि एक बार आप पढ़ लिए तो किसी भी तरीके का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट हम अच्छे तरीके से समझ लिए उसमें हमारे पास इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न बन जाए हम हल भी करेंगे और एसएससी सीजीएल चयन आयोग जो है वह जितने समय में हमसे अपेक्षा करता है प्रश्न के उत्तर का उतने समय में हम देंगे। तो पॉलीगन में ट्रिंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन 5 भुजा वाला भी हो सकता है, हेक्सागन 6 भुजा वाला भी हो सकता है, ऑक्टागन 8 भुजा वाला भी हो सकता है, 7 भुजा वाला भी हो सकता है, 9 10 11 12 कुछ भी मेरे प्यारे साथियों हो सकता है। यहां तक आपको सारी बात आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो आप मुझसे संवाद कम्युनिकेशन जरूर स्थापित करिएगा और यह बात मैसेज में कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो ये बात हमने अभी समझा। प्रिज्म में सबसे पहली बात क्या समझा? प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कहते किसे हैं। ठीक है, हम जान गए प्रिज्म होता क्या है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं क्या? ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते तो कुछ और पढ़ते। हम मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं जो, और उसमें भी मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो मेंसुरेशन में मेरे प्यारे साथियों निकालते क्या है, फाइंड आउट क्या करते हैं। अगर टॉपिक हमारा मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन में हम फाइंड आउट करते क्या है? ये देखिए, मेंसुरेशन किसका निकालना है? 3D। जो सबसे डिफिकल्ट है, सबसे पहला टॉपिक ही मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि कठिन से कठिन चीजों को आसान से आसान शब्दों में आपको सिखा के समझा के इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी तरीके के आज तक प्रश्न बने हैं या जिन भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने की क्षमता, एबिलिटी पैदा करने के लिए मैं आप सबके सामने यहां पर उपस्थित हूं। 3D मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में आप पढ़ोगे क्या? एक तो एरिया पढ़ोगे, दूसरा आप क्या पढ़ोगे? वॉल्यूम पढ़ोगे। एरिया के साथ साथ आप क्या पढ़ोगे? पेरीमीटर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पेरीमीटर, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। मींस मेंसुरेशन टॉपिक में जितने भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्न में
या तो आपसे एरिया निकालने को कहा जाएगा, या तो आपसे पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए कहा जाएगा, या तो आपसे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाएगा। तो प्रिज्म में आपसे क्या कहा जाएगा, इस बात को समझो। जब हम यह समझ गए कि प्रिज्म कहते किसे हैं, तो यह भी समझ लो कि हर प्रिज्म के क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए, प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए। तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट इसका है, इसको अभी से अपना बना लो और आजीवन के लिए अपना बना लो। क्या, किसी भी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा वो आयतन होगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। जो बेस में 2D फिगर होगा, ट्रिंगल होगा तो त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल निकाल लो, स्क्वायर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, रेक्टेंगल होगा तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, पेंटागन होगा तो पेंटागन का क्षेत्रफल निकाल लो, और हेक्सागोनल अगर प्रिज्म होगा तो उस खटभुज भुजा का क्षेत्रफल निकाल लो। मींस बेस में जो भी 2D फिगर हो उसका क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो, और मल्टीप्लाई हाइट कर दो, मल्टीप्लाई हाइट। क्योंकि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो 2D फिगर बेस में होगा वही 2D फिगर टॉप पे भी होना चाहिए। तो टॉप पे कुछ हाइट पे होगा ना, जिस हाइट पे वो टॉप सेम 2D फिगर है उसी हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। और किसी एक प्रिज्म का नहीं, दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी तरीके के प्रिज्म बने हैं आज तक या बन सकते हैं, सभी का आयतन निकालने का यह तरीका हुआ एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड बात क्या है, एरिया, एरिया क्षेत्रफल। तो क्या प्रिज्म का क्षेत्रफल निकलता है मेरे प्यारे साथियों? तो प्रिज्म का क्षेत्रफल नहीं निकलता है, इस बात को समझिएगा। क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, वो किसी 2D फिगर का निकलता है, 2D फिगर का निकलता है। 2D फिगर क्या है, जैसे ट्रिंगल है इसका क्षेत्रफल निकलेगा, जैसे स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल निकलेगा, जैसे पेंटागन पंचभुज है इसका क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन एक प्रिज्म मैं बना रहा हूं, ये देखिए एक प्रिज्म मैंने बनाया जिसका बेस स्क्वायर है, ऑल साइड्स स्क्वायर है। तो इस प्रिज्म का अगर हम बोलें कि आप क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो, तो प्रिज्म का एरिया नहीं निकलता। या हम ऐसे कह लें कि किसी भी 3D फिगर का, जब इस कॉन्सेप्ट को मैं सेंट्रलाइज करूंगा तो हम आपसे क्या कहेंगे कि किसी भी 3D फिगर का एरिया निकलता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथी, कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर हमने निकाला तो है, तो आपने देखो क्या निकाला है, क्या प्रिज्म का एरिया निकाला है, क्यूब का एरिया निकालना है, क्यूबाइड का एरिया निकालना है, या किसी 3D फिगर का एरिया निकालना है, कि कुछ और निकाला है? वो चीज आप थोड़ा ध्यान से अब यहां से बात समझना शुरू करो। यहां से मेरे प्यारे साथियों और ध्यान से और गहराई से बातों को समझना शुरू करो, प्रिज्म को और नजदीक से देखना शुरू करो। मान लो एक ट्रिंगुलर शेप में प्रिज्म है। ट्रिंगुलर शेप में प्रिज्म होने का क्या मतलब हुआ कि बेस में हमारा क्या है, ट्रिंगल है, त्रिभुज है। तो अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी, ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी हो गया। अगर प्रिज्म बनाना है तो एच हाइट पे या किसी भी हाइट पे सेम 2D फिगर हमको रखना है, तो वो हाइट क्या होता है, ऐसे ही तो होगा। ये मार्कर अगर एच हाइट है तो ऐसे ही तो होगा, और इसी पे तो आप एक ट्रिंगल रखोगे। थोड़ा यहां पे इमेजिन करना, कल्पना करना मेरे प्यारे साथियों। कुछ भी जीवन में हम प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले अपने इमेजिनेशन, अपने कल्पना में प्राप्त करते हैं। एसएससी सीजीएल में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या सेंट्रल एक्साइज बनना है, या बहुत सारे चार्मिंग पोस्ट हैं वो सब बनना है, तो सबसे पहले हम इमेजिनेशन में उस चीज को पाते हैं। और जिसके अंदर जितनी बेहतर विल पावर होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो हम अपने मेहनत और कर्मों से जो हम कल्पना में जो हम सोचे हुए हैं उसको हकीकत में बदल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस फिगर को, इस 3D फिगर को, इस प्रिज्म को थोड़ा सा मेरे साथ, जैसे मैं
आपको कल्पना कराना चाहता हूं, उस तरीके से कल्पना एक बार करिएगा कि ये h ऊंचाई पे मैंने ये ट्रिंगल बना दिया, तो बेस तो ट्रिंगल है, टॉप तो ट्रिंगल है, जो ये तीन इसके लेटरल सरफेस बन रहे हैं। लेटरल सरफेस, देखिए एक वर्ड यहां पे आपके सामने और आ गया, लेटरल सरफेस। लेटरल का क्या मतलब हुआ? ये तिर्यक, ये साइड वाला। सरफेस का क्या मतलब हुआ? सतह। ये जो तीन सतह, देखिए बेस में हमारा ट्रिंगल हो गया, टॉप में ट्रिंगल हो गया, तो इस साइड पे एक सतह बनी ना, इस साइड पे भी एक सतह बनी, इस साइड पे भी एक सतह बनी। तो जो ये सतह बनेगी, जो ये सतह बनेगी वह किस शेप में होगा? ये बात आप कमेंट करके, जब जब जो जो वीडियो देखेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर यहीं से आप बताने में कामयाब हो गए कि ट्रिंगुलर बेस के प्रिज्म का लेटरल सरफेस, जो साइड का सरफेस होगा, सतह होगा, वह किस शेप में होगा, तो बातों को आप बेहतर तरीके से समझ गए। मान लो अभी बताने में समय लग रहा है, तो जिस तरीके से मैंने फिगर बनाया, जिस तरीके से मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं, उस तरीके से इमेजिन करके देखना और फिर देखना जो मैं बताने जा रहा हूं क्या वही आपका आंसर है। अगर आपका आंसर है तो वह बात आप समझ गए, और मैं आपको गणित मेरे प्यारे साथियों समझाने ही आया हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट को सिखाने ही आया हूं। जब आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इससे जितने भी और जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को आप उस दिए गए समय में सॉल्व कर लोगे जो एसएससी सीजीएल चयन आयोग आपके लिए निर्धारित करता है। तो ठीक है, आपने आंसर दिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो सरफेस है ये बनेगा किस शेप में? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस क्या हुआ? आयत। और स्क्वायर के शेप में भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात को आप साइड कर दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होंगे और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होते हैं, ऑल साइड इक्वल नहीं होते। तो जो ये साइड लेटरल सरफेस हमको मिलेगा वो किस शेप में मिलेगा? रेक्टेंगल के शेप में मिलेगा, आयत के शेप में मिलेगा, या तो स्क्वायर वर्ग के शेप में मिलेगा। यही आपको मेरे प्यारे साथियों समझना है। जब आप इस बात को समझ गए तो यहां पे देखिए 2D पे इसी प्रिज्म को मैं बना रहा हूं, तो ये जो ट्रिंगल मैंने ऊपर यहां पे बनाया है ना, चूंकि प्लेन में हूबहू नहीं बन सकता है, तो ये होना कहां चाहिए था? h हाइट पे यहां पे होना चाहिए था। तो जब हम यहां पे ये चीज होता, तो आप इमेजिन कीजिए ना, ये सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में, ये सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में, ये सरफेस रेक्टेंगुलर शेप में, और वो रेक्टेंगुलर शेप होगा क्या? वो ये होगा, वो ये। अगर आप बेहतर इमेजिन नहीं कर पाओगे तब आप ये रेक्टेंगुलर शेप को आप समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम या कुछ और समझ सकते हो। लेकिन जब आप मेरी बातों को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप समझोगे, तो एक आयताकार सतह ये मिली, दूसरी आयताकार सतह ये मिली, और तीसरी आयताकार सतह इसके जस्ट पीछे मिलेगी। इसके जस्ट पीछे का मतलब क्या हुआ? यहां पे देखिए ये ट्रिंगल है ना, एक आयताकार सतह ये मिली, एक आयताकार सतह ये मिली, एक आयताकार सतह ये मिली। तो कितनी आयताकार सतह मिलेंगी? तो उनकी जो संख्या होगा, उनका जो नंबर होगा वो उतना होगा जितना बेस के 2D फिगर के साइड्स का नंबर होगा। कितने लेटरल सरफेस मिलेंगे? हाउ मेनी लेटरल सरफेस आपको प्राप्त होंगे? तो इस बात को समझिए कि किसी भी प्रिज्म में हाउ मेनी, कितने लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस का मतलब क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व सतह कितने मिलेंगे? जितना बेस के 2D फिगर का क्या होगा? साइड होगा या भुजाओं की संख्या होगी। अगर हमारा प्रिज्म ट्रिंगुलर बेस का है तो एक ट्रिंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3।
किसी भी तरीके का ट्रिंगल मैं बना दूं, समबाहु, विषमबाहु, विषम और समद्विबाहु, आइसोलेसिस, इक्विलैटरल, स्केलेटल, किसी भी तरीके का ट्रिंगल मैं आपके सामने बना के रख दूं तो उसमें भुजा कितनी होंगी? 3 ही होंगी। अगर 3 भुजा होंगी तो ट्रिंगुलर बेस के प्रिज्म के जो साइड से पार्श्व पृष्ठ होगा, पार्श्व सतह होगा, उनमें कितने पार्श्व सतह होंगे? आयताकार 3 ही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बेस हमारा, मेरे प्यारे साथियों, अगर बेस हमारा स्क्वायर है, ये 2D फिगर है ना, तो कितने साइड से हैं इसमें? 4, 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्वायर बेस से अगर किसी प्रिज्म का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, किसी प्रिज्म को बनाएंगे, उसकी रचना करेंगे, तो जो पार्श्व पृष्ठ होगा, जो लेटरल सरफेस होगा, वो कितना होगा? जितने इनके नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो कितने साइड्स हैं? 4 हैं, तो 4 ही होगा। और वो किस शेप में होगा? उनका शेप जो होगा रेक्टेंगुलर, आयताकार। मैंने बोला आयताकार, यहां पे इस कॉन्सेप्ट में आयत और वर्ग में बहुत अंतर नहीं है। अगर आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई तो वह क्या हो जाएगा? वह वर्ग हो जाएगा। और जब बनाएंगे तो दिखेगा कैसे? दिखेगा मेरे प्यारे साथियों, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मान लो, हम मान लेते हैं कि जो एक प्रिज्म हमारे पास और है, उस प्रिज्म का जो बेस है वो हेक्सागोनल है। मींस जो बेस का 2D फिगर है मेरे प्यारे साथियों, उसमें कितने साइड्स हैं? उसमें 6 साइड्स है। 2, 2, 4, 2, 6। और ये मान लेता हूं, ये जो पॉलीगन है, ये जो पॉलीगन है हेक्सागोनल, ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब हुआ? वर्ड से ही हम कॉन्सेप्ट को लाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि इस पॉलीगन के जितने भी साइड्स हैं वह बराबर हैं, इक्वल है। मींस ये भी साइड है, 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 ये भी साइड है। तो क्या प्रिज्म के बेस में जो भी 2D फिगर होता है, जो भी पॉलीगन होता है, उसका रेगुलर होना जरूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर इरेगुलर कुछ भी हो, इससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं। मान लो ये चीज है। अब इससे हमको प्रिज्म बनाना है, तो प्रिज्म बनाने के लिए फिर हमारी नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन क्या है, या कॉन्सेप्ट क्या है? यही रेगुलर पॉलीगन कहां पे होना चाहिए? टॉप पे। यही रेगुलर पॉलीगन मेरे प्यारे साथियों कहां पे होना चाहिए? टॉप पे होना चाहिए। और वह टॉप किसी हाइट पे होगा। हम मान लेते हैं h हाइट पे। हमने क्या मान लिया? h हाइट पे। तो जब h हाइट पे इस हेक्सागन को, इस खटभुज को हम बनाएंगे, तो आप हमको केवल यह बताइए, जो पार्श्व पृष्ठ की सतह होगी वह आपको कैसे दिख रही है? क्या वो ट्रिंगुलर शेप में दिख रहा है? क्या वो पेंटागोनल, पंचभुज शेप में दिख रहा है? क्या वो सर्कल शेप में दिख रहा है? अगर आपको वह केवल और केवल रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, या स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, तो मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना 100% सफल हो जाएगा। और मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्र 100% मेरे प्रयास को सफल बनाएंगे, और जो चीज मैं उनको दिखाना चाह रहा हूं वो उनको दिख रहा होगा। कमेंट के माध्यम से भी आपको मुझसे यह बताना है, संवाद के माध्यम से भी यह बात बताना है कि यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं, अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका बेस क्या है? खटभुज है, तो कितने पार्श्व पृष्ठ होंगे? तो केवल हमको इतना नजर डालना है कि जो भी 2D फिगर हमारा बेस में बना है उसमें साइड्स कितने हैं? इसमें साइड्स हैं 6। इसमें मेरे प्यारे साथियों साइड्स कितने हैं? 6 हैं। तो पार्श्व पृष्ठ इसका कितना होगा? 6 के 6 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमने प्रिज्म में सीखा क्या? देखिए, हमने प्रिज्म में मेरे प्यारे साथियों सीखा क्या? जब बात आए प्रिज्म की, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिज्म बनता कैसे है। तो बेस मैंने बोला, जो भी 2D फिगर वही टॉप पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये 2D फिगर होना चाहिए, और कोई शर्त नहीं है। एक वर्ड में पॉलीगन लिख रहा हूं, लेकिन इसको एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा, अभी इसको हाइड मार दीजिए। फिर
ठीक है, हम जान गए प्रिज्म कैसा होता है, हम ये जान गए। तो हमको प्रिज्म में यहाँ पढ़ना क्या है, क्योंकि हम मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। हमको पढ़ना रहेगा वॉल्यूम, हमको पढ़ना रहेगा एरिया, हमको पढ़ना रहेगा पैरामीटर। तो वॉल्यूम तो 100% इसमें होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये तो हम जान गए। अब मुझे बताओ, क्या प्रिज्म का एरिया होता है? तो मैंने क्या बोला था कि प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म का एरिया हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, एरिया 2D फिगर का होता है। तो जब प्रिज्म का एरिया नहीं होता है तो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों? प्रिज्म का एरिया नहीं होता है, होता क्या है उस बात को समझो। जब एरिया आप निकालते हो तो इसमें आप क्या निकालते हो? इसमें आप दो चीज निकालते हो। या तो आप निकालोगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, क्या? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। या क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मीन्स क्या हुआ? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो, एरिया कभी भी हम 2D फिगर का निकाल सकते हैं। तो यहां पे जब हम प्रिज्म का एरिया निकाल रहे हैं तो प्रिज्म का एरिया नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल किसका एरिया रहे हैं? या तो लेटरल सरफेस एरिया का, पृष्ठ का निकाल रहे हैं ना। तो किसी भी प्रिज्म का जो सरफेस है वो तो 2D फिगर ही बन रहा है ना। और कैसा 2D फिगर बन रहा है? या तो रेक्टेंगुलर शेप में या तो स्क्वायर शेप में। या हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ भाई? पार्श्व सतह जो साइड में हाइट पे है वो निकाल लिया, तो बचा क्या? बेस और हाइट। जो बेस का 2D फिगर है वो बचेगा और जो हाइट का 2D फिगर है वही बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये चीज हम निकालते हैं। एरिया हम प्रिज्म का नहीं निकालते हैं, एरिया हम सरफेस का निकालते हैं। आई होप ये बात आपके समझ में आया होगा कि प्रिज्म में हमको पढ़ना क्या है, कि सबसे पहली चीज प्रिज्म होता क्या है। दूसरी बात, प्रिज्म में हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। और आयतन निकालना बहुत ही आसान है। इस बात को हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि किसी भी प्रिज्म का जो आयतन होगा वो क्या होगा? बेस का 2D जो फिगर होगा उसका हम एरिया निकाल लेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एरिया, एरिया प्रिज्म का हम नहीं निकालते हैं, एरिया प्रिज्म के सतह का निकालते हैं। और प्रिज्म में कुल सतह का निकाल लेंगे जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, या पार्श्व पृष्ठ लेटरल सरफेस के सतह का हम निकाल लेंगे। यहां तक आई होप आप लोगों को सारी बात मेरे प्यारे साथियों समझ में आया होगा। अब प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पे कितने 3D फिगर बनते हैं या कितनी सारी चीजें को हम लोगों ने पढ़ लिया, कितने तरीके के प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया, इस बात को यहाँ पे समझिए। गणित में कॉन्सेप्ट महान होता है। अगर आप प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख गए तो पिरामिड के कॉन्सेप्ट को भी समझने में आपको देर नहीं लगेगा। और प्रिज्म पिरामिड दोनों के कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो 98% 3D मेंसुरेशन आपका कंप्लीट। देखिए, प्रिज्म में पहला क्यूब, घन, जो हम मेरे प्यारे साथियों घन पढ़ते हैं ना। घन का क्या मतलब हुआ कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस स्क्वायर, टॉप स्क्वायर, और जो चारों साइड से जो चारों सतह हैं वह सब क्या है? स्क्वायर। तो ये क्या कहलाता है? घन कहलाता है, क्यूब कहलाता है। और क्यूब भी हमारा है क्या? प्रिज्म ही है, प्रिज्म का ही एक प्रकार है। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको अलग से क्यूब के वॉल्यूम के फॉर्मूला की जरूरत या उस तरीके से याद या ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे सोचना है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको यह समझना होगा कि क्यूब में सरफेस कितने होते हैं और सभी सरफेस का एरिया निकाल लेना है। जब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, पार्श्व पृष्ठ की बात करेंगे, तो आपको यह देखना होगा कि क्यूब में कितने पार्श्व सतह होती हैं
उनका एरिया आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है, क्या करना है, हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी तो प्रिज्म के तमाम तरीके के फिगर को पढ़ रहे हैं। क्या हो गया, पहले क्यूब, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, क्यूबाइड। जो हम घनाभ पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कुछ अलग से नहीं है, वह भी प्रिज्म का ही एक एग्जाम्पल है, प्रिज्म का ही एक रूप है, प्रिज्म का ही एक कैटेगरी है। क्यूबाइड घनाभ में भी वही कॉन्सेप्ट काम करता है जो प्रिज्म में काम करता है। तो घनाभ होता कैसे, घनाभ कुछ इस तरीके का होगा। बेस क्या हो गया, बेस क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। बेस मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये देखिए रेक्टेंगल हो गया। और जो बेस में रेक्टेंगल होगा वही सेम क्या होगा, टॉप में भी रेक्टेंगल हो जाएगा। और यह कोई हाइट हो गई, मीन्स ये L है, ये B है, ये क्या है, H है। तो जो क्यूबाइड होता है यह भी क्या है, प्रिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। तो क्यूबाइड के वॉल्यूम का फार्मूला हमको अलग से नहीं ध्यान करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गणित में महान, मैथ्स में महान कॉन्सेप्ट होता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लीजिए तो उससे बनने वाले हर तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर दोगे। कोई प्रश्न आज से 1000, 2000, 10,000 वर्ष बाद भी बनेगा, उसको भी हल करने की क्षमता आपके अंदर होगी अगर आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो क्यूबाइड भी हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, एक बहुत मेरे प्यारे साथियों इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं। सिलेंडर, सिलेंडर जो मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखे होंगे वो तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा। वहां मैंने प्रिज्म के एग्जाम्पल में सिलेंडर भी रखा हूं, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि सिलेंडर क्या है, प्रिज्म नहीं है। लेकिन इस बात को आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं है, पहले मैं ये बता दे रहा हूं। और पहली क्लास में प्रिज्म में ही रखकर मैंने क्यों पढ़ाया, ये मैं आपको बता दे रहा हूं इंट्रोडक्शन क्लास में। आपको कैसे पढ़ना है, क्या ध्यान में रखना है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहले ये समझ लो कि जो सिलेंडर है वो प्रिज्म क्यों नहीं। एक्चुअल में प्रिज्म होने का जो शर्त है वो दो होता है। एक शर्त तो आपको मैंने बता दिया, कोई भी 2D फिगर बेस में होना चाहिए। तो सिलेंडर में क्या होता है, नीचे क्या होता है, एक सर्कल होता है ना, ऊपर भी क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो जो बेस में सर्कल है ये तो 2D फिगर है ना, और सेम सर्कल टॉप में होता है। ये R है, ये R है, हाइट क्या है, H है। तो प्रिज्म का जो पहला शर्त है, जो पहली कंडीशन है, वो तो ये फॉलो कर रहा है, यही मैंने बताया है। लेकिन प्रिज्म का एक और कंडीशन होते हैं, वो कंडीशन क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। प्रिज्म का एक और कंडीशन होता है, वो ये होता है कि जो सरफेस है होते हैं प्रिज्म के, वो क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए। फ्लैट का मतलब क्या, समतल। हम उसी 3D फिगर को प्रिज्म मानेंगे जिसका बेस 2D फिगर हो, टॉप 2D फिगर हो, और जो सतह है, जो पार्श्व सतह है, जो लेटरल सरफेस है, यहां पे लेटरल पार्श्व सतह, जो पार्श्व सतह है वह क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। वह कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो आप खुद देखकर बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या सिलेंडर की जो सतह है, ये देखिए सिलेंडर का जो पार्श्व सतह है वह फ्लैट है, वह समतल है, तो आप पाओगे नहीं। तो ये कैसा है, ये कर्व्ड रूप में है। कर्व्ड मीन्स वक्र के रूप में है। तो इसका जब सिलेंडर होता है, इसका पार्श्व पृष्ठ नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब सिलेंडर प्रिज्म नहीं है तो प्रिज्म के बीच में लाया क्यों मैंने, कोई तो कारण होगा।
तो कारण मेरे प्यारे साथियों इतना ही है कि सिलेंडर पे भी प्रिज्म का टोटल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। मींस जब हम वॉल्यूम सिलेंडर का निकालेंगे तो यह सोच के नहीं निकालेंगे कि सिलेंडर प्रिज्म नहीं है। मींस हमें प्रिज्म का ही कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करना है कि एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है सर्किल, और सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट h। जब हम कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि सिलेंडर में समतल सरफेस नहीं होता है, वक्राकार होता है, जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तब भी हम किसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, प्रिज्म का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि पैरामीटर परिमाप जो है बेस का निकाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस, परिमाप जो भी आधार में 2D फिगर होगा तो पेरीमीटर इसका क्या आ जाएगा 2 पाई आर और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हाइट से। अभी जब हम सिलेंडर टॉपिक लेंगे तो बहुत डिटेल से बताएंगे। जो कॉन्सेप्ट प्रिज्म का होता है मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही कॉन्सेप्ट सिलेंडर में भी चलेगा। यह मैंने केवल इसलिए बता दिया कि मान लो कहीं आप प्रिज्म में इसको लिखे, प्रिज्म कॉन्सेप्ट में इसको लिखे और आपने बोल दिया कि घटना चक्र जैसे विश्वसनीय संस्थान में वहां के टीचरों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, आपके मुंह से निकल गया कि सिलेंडर प्रिज्म है, तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति आपसे यह प्रश्न कर सकते हैं और तमाम तथ्य दिखा सकते हैं कि सिलेंडर प्रिज्म नहीं होता है। तो उस भ्रम से आप बच सको इसलिए मैंने बोला कि सिलेंडर वाकई में प्रिज्म नहीं है, लेकिन इसको आपको बस हल्का सा ध्यान में रखना है। वह भी किस लिए, अगर बहुत ज्ञानी व्यक्ति आपसे टकरा जाए और ये कहने लगे कि सिलेंडर प्रिज्म नहीं होता है, तो आप भी बताइएगा कि हमको भी पता है सिलेंडर प्रिज्म नहीं होता, और क्यों नहीं होता है वह कारण मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया। प्रिज्म भले नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम सिलेंडर का पढ़ते हैं, वॉल्यूम का, कर्व सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का, वह कैसे पढ़ते हैं, प्रिज्म का ही पढ़ते हैं। अब एक एक प्रिज्म की कैटेगरी को हम लोग लेना शुरू करते हैं, उनको डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले प्रिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, प्रिज्म में किस तरीके के और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने बताया। अब उनके तमाम वैरायटी में आपसे चर्चा करूंगा। जब आप प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तब हम आएंगे पिरामिड। अगर आपको प्रिज्म को समझने में मान लो 50 मिनट लगता है, 60 मिनट लगता है, 1 दिन लगता है, तो पिरामिड के कॉन्सेप्ट उसका 10% आपकी एनर्जी या एफर्ट लेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट महान होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी चाकू से आपको मैं आलू छीलना सिखा दिया, गाजर का काटना सिखा दिया, जब आप काटना ही सीख गए हो तो मूली काटने की बात आएगी, खीरा काटने की बात आएगी, तो आप अपने विवेक से काट ले जाओगे। ऐसा क्यों कर पाओगे? क्योंकि आपको रटाया नहीं जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। गणित के कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाने का और आपका अपना कॉन्सेप्ट बनाने का यहां पे प्रयास हो रहा है। तो प्रिज्म का पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, क्यूब। मीन्स क्या हुआ, घन। तो क्यूब क्या है? सबसे पहले जब क्यूब हमारे सामने आएगा तो हम यह समझेंगे कि क्यूब सबसे पहले तो प्रिज्म है। अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता होगा किसका, वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का और लेटरल सरफेस एरिया का, पार्श्व पृष्ठ का, क्योंकि इसमें कर्व पृष्ठ होता नहीं है। इसके अलावा क्यूब में कुछ पूछा नहीं जाएगा। फिगर कैसे बनता है? ऐसे, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं सेम इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी पर फिगर बनाना है। अगर आप यह चाहते हैं कि एग्जाम में एसएससी सीजीएल जितना समय आपको देता है उतने समय में प्रश्न हल करना है, तो जितनी बार मैं और जैसे मैं बना रहा हूं फिगर, वैसे आपको भी बनाना है। आप कोई कलाकार नहीं है, आप कोई पेंटर नहीं है, आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप बहुत सुंदर फिगर बनाएं, लेकिन आपसे यह उम्मीद की जाती है कि फिगर को समझें, उसका रूप जो होता है, जिस तरीके से बन सकता है उस तरीके से बना के इसमें एक एक बातों को आप समझे जरूर। तो क्यूब है ये, घन है ये। तो घन के बारे में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होता है। बेस स्क्वायर, टॉप स्क्वायर, जो चारों इसकी सतह है वह सब क्या है, स्क्वायर है।
तो इसमें कुल कितनी सतह होती है? जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस का क्या मतलब हुआ? सतह। जब सरफेस की बात करेंगे, कुल सरफेस की अभी बात मैं कर रहा हूं, यहां पे एक वर्ड मैं और लिख दे रहा हूं, टोटल। तो क्या करें, याद कर लें कि समझ लें? बेहतर ये होगा याद करने पे आओगे तो प्रिज्म में ही हजारों हजार चीजें हैं, कम से कम 1000 फार्मूला, 1000 ट्रिक, 1000 तरीके के मेथड बन जाएंगे और पूरा मैथ पढ़ने को अभी बाकी ही रह जाएगा। तो याद करने पे मत आना, समझने पे आना। जब टोटल सरफेस की बात करेंगे कि एक नीचे होगा, एक जस्ट उसके ऊपर होगा, 2 हो गया, और 4 क्या होगा? साइड से में होगा। तो टोटल सरफेस कितने हैं? 6। क्या और भी कुछ होता है? हाँ होता है, वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस मतलब क्या हुआ? शीर्ष। तो किसी भी क्यूब में कितने शीर्ष होंगे? जब क्यूब आपको पढ़ना हो ना, अगर किसी कमरे में बैठकर आप लोग पढ़ रहे हो या क्लास देख रहे हो, या कमरे में जब जाइएगा तो कमरे को क्यूब मान लीजिए। जो आपकी फर्श है आयताकार कल्पना कर लीजिए। आयताकार करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यूब पढ़ रहे हो, वर्गाकार कर लो, स्क्वायर कर लो, और सेम स्क्वायर आप टॉप को मान लो, और जो चारों दीवार हैं वह भी स्क्वायर इमेजिन कर लो। और किस साइज का स्क्वायर इमेजिन कर लो? जिस साइज का बेस आपने, फर्श आपने स्क्वायर इमेजिन किया हुआ है। तो आप देखोगे 4 कोने, कमरे में 4 कोने ऊपर आपको मिलेंगे। वो 4 कोने कौन कौन हैं ये देख लो। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, और 4 ही कोना जस्ट इसके नीचे आपको मिलेगा। तो किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में मेरे प्यारे साथियों, कितने वर्टिसेस, कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। रटना नहीं, समझना है। रटने के लिए यहां पर आप बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रहे हो, यहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझने और अपना बनाने के लिए क्लास ले रहे हो। और क्या होता है? सरफेस हुआ, वर्टिसेस हुआ, एजेस भी होता है। एजेस का क्या मतलब हुआ? किनारा। क्या मेरे प्यारे साथियों? किनारा। तो कितने किनारे होते हैं? फिर से बात आई, गिन लो। देखिए, जिस कमरे में आपने बैठा है, क्यूब की इमेजिन कर लिया है, तो जो फर्श है, फर्श में आपको 4 किनारे मिलेंगे ना। देखिए वो चारों किनारे क्या क्या है, ये देखिए, ये 2 3 4, 4 किनारे मिले ना। सेम 4 किनारा आपको कहां मिल जाएगा? छत पे मिल जाएगा, टॉप पे। 8 किनारा हो गया। तो क्या कंप्लीट हो गया? अभी कुछ येलो में हमको दिख रहा है, तो उनको कैसे काउंट करें? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सब कंप्लीट। 4 नीचे, 4 ऊपर, 8, और 4 ही हॉरिजेंटल, खड़ा खड़ा। हॉरिजेंटल रहेगा? नहीं, बिल्कुल वर्टिकल। 4 ही वर्टिकल, खड़ा खड़ा। तो टोटल कितने हो गए? 12। टोटल मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया? 12। मीन्स किसी भी क्यूब में जो कि प्रिज्म होता है, कितनी सतह होंगी? टोटल कितनी सतह होंगी? 6 होंगी। वर्टिसेस, कुल वर्टिसेस की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और एजेस, कुल किनारों की संख्या कितनी होगी? 12 होगा। और एक बात इसके साथ हम और कर लेते हैं कि एडजेसेंट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एक बात करते हैं हम, लेटरल सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व पृष्ठ। वो कितना होगा? 4। कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे जिसमें पार्श्व पृष्ठ नहीं दिया जाएगा, वॉल का एरिया पूछेगा। वॉल मींस दीवाल का एरिया। तो किसी भी क्यूब में, किसी भी कमरे में कितनी दीवार होती हैं? तो हम जो स्टैंडर्ड साइज दीवार की है वो क्या है? 4। अब यहां पे इतना विद्वान बनने की जरूरत नहीं है कि सर हम ऐसा कमरा देखें या बनाएंगे जिसमें 5 दीवार होगी। आप देखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, इससे भी और अच्छी बात है। लेकिन आपके एग्जाम में जितने दीवार का प्रश्न बनना है वो उनकी संख्या क्या है? 4 है। यहां तक जब बात हम समझ गए तो अगली बात हमको इसमें क्या समझनी रहेगी? वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों,
तो वॉल्यूम को आपको कैसे ध्यान रखना है, क्यूब के वॉल्यूम को अलग तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। हमको पता है प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए है, और हमको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग ए स्क्वायर होता है, हाइट ए है तो क्या आ गया ए की पावर 3। आगे जिस भी यूनिट में साइड होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एक्स वाई जेड, उस यूनिट का आपको क्या कर देना है, पावर 3। वॉल्यूम निकल गया। अब क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या वॉल का, दीवार का, या पार्श्व पृष्ठ का, जो भी बोलो, ये कैसे निकालेंगे। तो जो बात हमने प्रिज्म में सीखा है कि जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे या जब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो हम साइड से गिन लेंगे जो भी क्यूब होगा या जो भी प्रिज्म होगा उसके बेस का जो भी 2D फिगर होगा उसके साइड से गिन लेंगे। तो साइड 2D फिगर का मतलब बेस के 2D फिगर का पेरीमीटर, कुछ इस तरीके से समझो, पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स क्या, परिमाप, किसका, बेस, मल्टीप्लाई हाइट। लेटरल सरफेस एरिया किसी भी प्रिज्म के बारे में ये मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल ये क्यूब के ही बारे में है। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, इस बात को समझ लो। ये कह रहा है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, इसका जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा, वो क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है। परिमाप का मतलब क्या होता है, बाहर से माप लो। स्क्वायर ऑल साइड इक्वल, कितने साइड, 4 साइड, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4a। 4a जब सबको जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई, हमें वॉल का, हमें एडजेसेंट, हमें लेटरल सरफेस का एरिया निकालना है। तो जो वॉल है, वॉल की जो हाइट होगी वह भी क्यूब में क्या होगी, ए होगी, तो क्या आ गया, 4a स्क्वायर। तो जब हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो किसी भी प्रिज्म का, तो हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस। आधार में जो भी 2D फिगर होगा उसके परिमाप को निकाल लेना और ऊंचाई, उस प्रिज्म के ऊंचाई से गुणा कर देना, तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा या वॉल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसको आप और तरीके से भी देख सकते थे, जैसे हमको पता है क्योंकि क्यूब है, क्यूब में 6 सतह होती हैं, 6 सतह स्क्वायर होती है, इक्वल होती है। हर सतह का जो एरिया होता है वो ए स्क्वायर ही होता है। क्योंकि 4 सतह का एरिया हमको बताना है तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण सतह में ये बताइए मुझको, लेटरल सरफेस एरिया आपका आएगा कि नहीं आएगा, पार्श्व पृष्ठ तो आएगा ही ना, और साथ में जो बेस है उसका एरिया आएगा, साथ में जो टॉप है उसका एरिया आएगा। क्योंकि हमको पता है प्रिज्म का कॉन्सेप्ट, क्यूब का कॉन्सेप्ट, बेस इक्वल टू टॉप होता है। बेस और टॉप दोनों क्या है, बराबर है। तो एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया पर 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस, हमने ये कर दिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या है, 4a स्क्वायर, बेस a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 6a स्क्वायर। यह प्रिज्म के तरीके समझने का तरीका हो गया। बाकी हमको पता है क्यूब के बारे में 6 सरफेस होती है, 6 स्क्वायर शेप में होती है, और एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। और हमें क्या निकालना पड़ता है, डायगोनल। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, a√3। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और जो
वर्तमान समय में एसएससी सीजीएल आपसे प्रश्न पूछ रहा है या 2025 में आगे जो पूछे जाने की संभावना है वो कहां से पूछे जाने की संभावना है, उस बात को समझिए। आपको यहां तक समझने की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये कोई क्यूब है, अगर ये कोई घन है, तो इसके अंदर मैक्सिमम साइज का कौन सा सिलेंडर रखा जा सकता है, मैक्सिमम साइज का कौन सा सिलेंडर इसके अंदर रखा जा सकता है। अगर इस क्यूब में मैक्सिमम साइज का सिलेंडर रख दिया जाता है तो कितना क्यूब का भाग वेस्टेज चला जाएगा, या इस क्यूब में मैक्सिमम साइज का स्फीयर गोला कौन सा बन सकता है और क्यूब और गोले के बीच में रिलेशन क्या होगा, या कोन, इसके अंदर मैक्सिमम साइज के कौन से कोन बनाए जा सकते हैं या उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, या इसके अंदर कौन से मैक्सिमम साइज का हेमिस्फीयर रखा जा सकता है और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न। अब आप यहीं पे आप इस बात को महसूस कर लिए होंगे, अगर हम रटने पे आएंगे तो क्यूब में सैकड़ों से ऊपर मैं ट्रिक बना के आपके सामने रख दूंगा। रटते रहिए, जीवन में रटिए। मतलब पढ़ाने का भी ऐसा तरीका होता है कि अगर उस तरीके से हम पढ़ लिए या किसी ने पढ़ा दिया तो मुहर लग जाती है कि अब हमारा सिलेक्शन संभव नहीं है। क्योंकि प्रश्न केवल हमको हल नहीं करना है, प्रश्न दिए गए समय में हल करना है। गणित के टीयर 1 में 25, टीयर 2 में 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, प्रश्न तो हल कर लेते हो, लेकिन जो चयन आयोग है जो समय दिया है उसके अंदर आप हल नहीं कर पाते हो, तब भी आप फेल हो, तब भी आप सफल नहीं हो पाओगे, तब भी आपका चयन नहीं हो पाएगा। तो दिए गए समय में सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना मेरे प्यारे साथियों बहुत जरूरी है। और मेरा प्रयास हर क्लास में यही रहेगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिनसे प्रश्नों की गंगा बहती है वह सब कॉन्सेप्ट मैं आपका अपना बना सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ कल की क्लास में फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।